नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक समय की एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे शायद ही कोई परिवार अछूता होगा। आज के बच्चों का मोबाइल फोन से रिश्ता और उसके पीछे की छिपी कहानी। कभी गलियों में क्रिकेट, पतंग उड़ाना और पकड़म पकड़ाई खेलने वाले बच्चे आज अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए घंटों बिता देते हैं। क्या कभी सोचा है ये बदलाव हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहा है? आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रील्स, छोटे, आकर्षक और लगातार बदलते वीडियो जो आज के बच्चों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा स्रोत बन गए हैं। एक रील खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। मुझे रील्स देखना बहुत पसंद है। हर रील अलग होती है, कभी कोई डांस, कभी कोई मज़ेदार जोक, कभी कोई जानकारी। बस स्वाइप करो और नया कुछ देखने को मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये छोटे वीडियो मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन को रिलीज करते हैं जो खुशी का अनुभव कराता है। हर नई रील के साथ एक नया डोपामाइन स्पाइक और इसी तरह बनती है एक आदत जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस आदत का एक दूसरा पहलू भी है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का कमजोर होना। आज के बच्चे अक्सर लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। रील्स की दुनिया में खोए रहने का एक बड़ा नुकसान है वास्तविक दुनिया और रिश्तों का नजरअंदाज होना। बेटा खाना खा लो। हाँ माँ, बस 1 मिनट। बातचीत, आंखों का संपर्क, परिवार के समय का महत्व, ये सभी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सामाजिक कौशल का विकास, जो बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे प्रभावित हो रहा है। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तविक मानवीय संपर्क से होता है। स्क्रीन इसका विकल्प नहीं हो सकती। हमें यह समझना होगा कि वर्चुअल कनेक्शन और रियल कनेक्शन में क्या अंतर है। सीखने का माध्यम, लेकिन क्या सब कुछ नकारात्मक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया और रील्स ने ज्ञान के नए द्वार भी खोले हैं। मैंने रील्स से बहुत कुछ सीखा है। विज्ञान के प्रयोग, इतिहास के रोचक तथ्य, यहाँ तक कि गणित के फॉर्मूले भी। जब कोई चीज़ मज़ेदार तरीके से समझाई जाती है तो वह याद भी रहती है। आज के डिजिटल युग में ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक आसान और आकर्षक हो गया है। कई शिक्षक और प्रोफेशनल्स छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जटिल विषयों को भी सरल बना देते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विजुअल लर्निंग से जानकारी अधिक समय तक याद रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गहन ज्ञान का विकल्प हो सकता है? सतही ज्ञान का खतरा। तो बताओ, रामायण में सीता का पिता कौन था? रामायण में सीता का पिता जनक था। अच्छा, और उनके बारे में क्या जानते हो? ये तो मैं भूल गया। मैंने एक रील में देखा था, वो मिथिला के राजा थे और उन्होंने हल चलाते समय सीता को पाया था। बहुत अच्छे। और क्या उनके बारे में कुछ और जानते हो? नहीं, रील वहीं खत्म हो गई थी। यही है आज के डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा खतरा, सतही ज्ञान। हम जानकारी के टुकड़े तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। ज्ञान का इस तरह टुकड़ों में बंटना चिंता का विषय है। बच्चे फैक्ट्स तो जान लेते हैं, लेकिन उनके बीच के संबंधों को समझने और गहन विश्लेषण करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। संतुलन की आवश्यकता। तो क्या हमें तकनीक को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें आवश्यकता है संतुलन की। हमने एक नियम बनाया है, दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, और खाने के समय और सोने से 1 घंटा पहले कोई फोन नहीं। इससे हमारा पारिवारिक समय बेहतर हुआ है। तकनीक न तो पूरी तरह अच्छी है, न ही पूरी तरह बुरी। यह एक उपकरण है और जैसे हर उपकरण का, इसका उपयोग भी संतुलित होना चाहिए। एक समय था जब बच्चे गलियों में खेलते थे, आंखों में सपने और दिल में उत्साह लिए।
आज वही बच्चे स्क्रीन के पीछे छिपे हुए हैं, अपनी दुनिया में, अपने वर्चुअल संसार में। 5 साल का बच्चा, 10 साल का स्कूली, 15 साल का किशोर, सभी के हाथ में एक ही चीज, एक ऐसा उपकरण जो जानकारी का महासागर है, मनोरंजन का असीम संसार है, और साथ ही एक ऐसा जाल जिससे निकलना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 2 दशकों में तकनीक ने एक अविश्वसनीय यात्रा तय की है। वह समय याद है जब इंटरनेट एक विलासिता थी और आज वह हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता बन चुका है। सामाजिक कौशल पर प्रभाव। जब एक बच्चा अपने फोन में खोया रहता है तो वह क्या खो रहा होता है? बस एक स्क्रीन नहीं, बल्कि वास्तविक संवाद, भावनाओं की समझ, सामाजिक कौशल। पहले बच्चे खेल कूद कर सामाजिक कौशल सीखते थे, टीम वर्क, संवाद, भावनाओं को समझना। आज वे एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं जहां इंटरैक्शन सतही है। शैक्षिक परिणाम। क्या रील्स और छोटे वीडियो वास्तव में शिक्षा का एक नया माध्यम है या बस एक भ्रम? कई बार बच्चे जो नहीं सीख पाते वह रील में 30 सेकंड में सीख जाते हैं, लेकिन यह ज्ञान गहरा नहीं होता। गहन चिंतन की चुनौती। लगातार बदलते कंटेंट ने हमारी गहन चिंतन की क्षमता को प्रभावित किया है। एकाग्रता, धैर्य, विश्लेषणात्मक सोच, ये सब कमजोर हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार कम समय में अधिक जानकारी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। इससे गहन चिंतन की क्षमता कमजोर हो रही है। परिवार और समाधान। समस्या जटिल है, लेकिन समाधान संभव। माता पिता के टिप्स। डिजिटल डिटॉक्स के समय तय करें, साथ में शैक्षिक गतिविधियां करें, खुले संवाद कायम रखें, बच्चों को तकनीक के साथ साथ वास्तविक दुनिया से जोड़े रखें। 90 के दशक में एक कंप्यूटर पूरे परिवार का गर्व था। आज हर बच्चे के पास एक पूरा कंप्यूटर, इंटरनेट और असीमित जानकारी है जेब में। लेकिन क्या यह असीमित जानकारी वास्तव में वरदान है या एक जटिल समस्या? रील्स का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। रील्स 30 सेकंड के वो छोटे वीडियो जिन्होंने पूरी मनोरंजन और शिक्षा की अवधारणा को बदल दिया है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हर रील के साथ हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है, वही रसायन जो नशीली दवाओं में भी मौजूद होता है। हर स्वाइप, हर नई रील एक छोटा सा डोपामाइन डोज देती है। यह एक डिजिटल नशा है। बच्चे लगातार अधिक से अधिक कंटेंट चाहते हैं। बस एक और रील, बस एक और वीडियो। याद रखें, तकनीक एक उपकरण है, मालिक नहीं। हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, यह हमें नहीं। हमारा लक्ष्य है एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो तकनीक का उपयोग जानती हो, लेकिन उसके गुलाम नहीं। समापन। आज के बच्चे डिजिटल नेटिव हैं। उन्हें तकनीक से अलग करना न तो संभव है, न ही उचित, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इसके सही उपयोग का मार्ग दिखाएं। तकनीक की दुनिया में भी मानवीय मूल्यों, वास्तविक संबंधों और गहन ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। आइए अपने बच्चों को ऐसा भविष्य दें जहां वे तकनीक का उपयोग करें, उसके गुलाम न बने। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।